कोटेश्वर धाम के लिए सैकड़ों कांवड़िए रवाना। लामता में 6 सितंबर को रेल रोको अभियान, चक्का जाम और बंद का ऐलान। लोधी समाज ने हर्षोल्लास से मनाई वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती। सावन मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष संयोग पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शहर से सैकड़ों कांवड़िए रविवार को दादा कोटेश्वर धाम लांजी के लिए रवाना हुए। बोलबम सेवा समिति सहित वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर, वार्ड नंबर 33 गायखुरी बूढ़ी और हीरापुर के विष्णु धाम सहित विभिन्न स्थानों से कांवड़ियों के जत्थे निकले। डीजे और बैंड की धुनों के बीच कांवड़िए बम बम भोले के जय घोष करते हुए पैदल कोटेश्वर धाम की ओर रवाना हुए। कांवड़िए सोमवार को धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन अर्चन करेंगे। वहीं नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालु नाग देवता की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इस वर्ष भी श्री गणेश त्रिशूल कांवड़ यात्रा समिति द्वारा बालाघाट से लांजी दादा कोटेश्वर धाम के लिए कांवड़ यात्रा निकाली गई थी, जो कि इस बार 16वां वर्ष है, जिसमें काफ़ी संख्या में बालाघाट नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कांवड़िए बालाघाट से श्री गणेश मंदिर की पूजा अर्चना कर शहर का भ्रमण कर लांजी दादा कोटेश्वर धाम लांजी की प्रस्थान करें। लामता रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों का आक्रोश अब आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। आगामी 6 सितंबर को लामता में रेल रोको अभियान, चक्का जाम एवं संपूर्ण लामता बंद का निर्णय लिया गया है। क्षेत्र की जनता लंबे समय से मुक्कामाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस के लामता स्टेशन पर ठहराव की मांग कर रही है। करीब 1 वर्ष पूर्व भी इस मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया था, लेकिन रेलवे विभाग की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होने से नाराजगी बढ़ती गई। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को गांधी चौक में क्षेत्रवासियों और व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की और सफल बनाने का आह्वान किया। 30 जुलाई 2025 को एक आंदोलन किया गया था, जिसका कोई आज तक असर नहीं पड़ा। न रेल मंत्रालय न हमारे कोई भी प्रतिनिधिगण उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो आज सभी जनता का ये कहना हुआ कि हम 6 सितंबर 2026 को एक संपूर्ण बहुत बड़ा आंदोलन करके और पूरा नगर को बंद करके आसपास क्षेत्र की सभी जनता यहाँ एकत्रित होकर लामटा में संपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। और उस दिन पूर्णतः बंद रहेगा और चक्का जाम किया जाएगा और रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। रेल रोको आंदोलन यहाँ लामटा में किया था, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता एकत्रित हुई थी। सारे जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया, लेकिन एयर कंडीशन में बैठ के सोने वाले जनप्रतिनिधि बिल्कुल गूंगे बन के बैठे हुए हैं। इन्होंने आज तक हमारे जनता की क्षेत्र की जनता की कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए इस बार यहाँ की जनता ने डिसाइड किया है कि हम बहुत विराट रूप से आंदोलन करेंगे। इसमें चक्का जाम से लेकर के सारा नगर बंद रहेगा एवं हर तरह की जो हड़ताल में शामिल होती है गतिविधियाँ की जाएंगी। सभी क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर रेल रोको आंदोलन का एक मुद्दा उठाया है, जो कि 6 सितंबर को यहाँ होगा। इससे मुख्यमाटी यहाँ रुकेगी तो कम से कम आगे कई कनेक्टिविटी मिलेंगी ट्रेनों की, और यहाँ आवागमन का साधन भी नहीं है। और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। पहले भी यहाँ से बसें जो चलती थी बैहर से लामटा से होते हुए सब यहाँ पर ट्रेन का आवागमन का साधन बना हुआ था, छोटी ट्रेनों का। उसमें 10-12 ट्रेन तो प्रतिदिन 24 घंटे में चलती थी। आज 2 ट्रेन रह गई सिर्फ। इन सबको देखते हुए यहाँ आंदोलन बड़ा उग्र आंदोलन होने वाला है। इसमें चक्का जाम भी होगा, इसमें यहाँ पर रेल रोको आंदोलन भी होगा। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर 16 अगस्त को लोधी समाज द्वारा जिला मुख्यालय सहित तहसीलों ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालाघाट शहर में मोती उद्यान स्थित दानवीर रामा बापू लोधी प्रतिमा स्थल से भव्य रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक और कालीपुतली चौक होते हुए रानी अवंतीबाई चौक पहुंची। यहां समाजजनों ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली में जय अवंती जय लोधी के नारे गूंजते रहे। रानी अवंतीबाई की आकर्षक झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। रैली पुनः कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक होते हुए मोती उद्यान पहुंची, जहां मंची कार्यक्रम आयोजित किया गया। भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रावड़बंदी निवासी यश गुप्ता किराना सामान लेकर घर लौट रहा था। हीरापुर और धनसुवा के बीच उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में घायल तीनों युवकों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने यश गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का उपचार जारी है।
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बालाघाट को नक्सलवाद के लंबे प्रकोप से मुक्त कराने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर पुलिस कर्मियों, सीआरपीएफ एवं हॉक फोर्स के जवानों की स्मृति को समर्पित शहीद पार्क का लोकार्पण अम्बेडकर चौक स्थित परिसर में किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण शहीद पार्क को तिरंगे के रंगों से सजाया एवं रंगा गया, जो देश की आजादी और वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक बना। तिरंगे की आभा में सजे इस पार्क के माध्यम से वीर बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर नगरपालिका परिषद बालाघाट कार्यालय में गरिमा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने तिरंगा ध्वज फहराया और राष्ट्रगान हुआ। वहीं भारत माता की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर तिरंगा ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को लेकर नगरपालिका कार्यालय को तिरंगा रोशनाई से आकर्षक सजाया गया था, जहां सुबह से ही देशभक्ति का माहौल नजर आ रहा था। निर्धारित समय पर तिरंगा ध्वज फहराने के उपरांत राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। लामता क्षेत्र के चरेगांव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए नई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। वन समिति एवं ग्राम पंचायत की पहल से शुरू हुई इस लाइब्रेरी में बच्चों को अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण के साथ ज्ञानवर्धक पुस्तकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद वन मंडल अधिकारी रेशम सिंह धुर्वे, सरपंच श्रीमती मीना बिसेन और वन समिति अध्यक्ष महेंद्र उइके सहित अन्य अतिथियों ने फीता काटकर लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाजनक संसाधन मिलेंगे और उनकी शैक्षणिक तैयारियों को बेहतर दिशा मिलने की उम्मीद है। इस हाईटेक लाइब्रेरी की ओपनिंग की है और इससे हमारे ग्राम को जरूर बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। बच्चे बहुत आगे पढ़ाई में जाएंगे, क्योंकि बच्चों के पास में स्टडी जोन नहीं होता। सभी जानते हैं कि ग्रामीण घरों में उतनी व्यवस्था नहीं होती कि बच्चों को एक उनका अलग रूम प्रोवाइड किया जाए। इसलिए ये लाइब्रेरी उनके इसी बात को ध्यान में रखते हुए खोली गई है कि वो अपना अधिक से अधिक समय इस स्टडी जोन में बिताएं। ये लाइब्रेरी का उद्घाटन एक चरेगांव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ के लोगों को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के ग्रामीणों का, जिन्होंने एक बहुत अनुकरणीय पहल चालू करी है। जो हमारे राष्ट्र लाभांश की राशि होती है उसमें से इन्होंने ग्राम विकास में अपने लाइब्रेरी निर्माण करना चुना। ये आगे वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शन प्रदान करेगी और यहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, जो हमारे चरेगांव का, हमारे बालाघाट जिले का प्रदेश में और देश में भी नाम करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लामता तहसील क्षेत्र देशभक्ति के रंग में सरोबार नजर आया। शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थान, स्कूल, पंचायत भवन, थाना एवं तहसील कार्यालय में आन बान शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। गांधी चौक में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं और स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय गीत एवं देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान परिसर देशभक्ति नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में लामता सरपंच ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों के बलिदान को याद किया। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान बनाए रखने का आह्वान किया। विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीतों सहित कई आयोजन भी हुए।